सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है तो टॉपिक है विशेषण। 10वीं की पाठ्य पुस्तक में इसके भी जो अंक निर्धारित किए गए हैं उन अंकों की संख्या 2 है। 2 अंकों का एक प्रश्न एग्ज़ाम में ईयरली या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा बड़ा सरल और साधारण सा टॉपिक है विशेषण। इसकी जो परिभाषा है वो ये है, वे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा व सर्वनाम, याद रखें आप, वे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती हो विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा है, कई बार पूछ दिया जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं, तो हम लोगों को इस परिभाषा को लिख देना है कि वे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण कहलाते हैं। पर विशेषण से तात्पर्य है जो विशेषण की भी विशेषता बताए। तबकि हमने जो पढ़ा था, हमारी जो परिभाषा थी वो ये थी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन पर विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हों, वे शब्द जिनके माध्यम से विशेषण की भी विशेषताएं बताई जाती हो, पर विशेषण का डिफरेंट है। हम लोगों को पहले तो इनमें अंतर पैदा करना है कि अंतर क्या है। बड़ा बिग अंतर है, इनमें बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, पर विशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल है आपके सामने, बड़ा सरल एग्जाम्पल है। राजीव बहुत सुंदर लड़का है। क्योंकि राजीव यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा राजीव होने के बाद हमारे सामने ये है कि वो कैसा लड़का है, वो सुंदर लड़का है। सुंदर उसका विशेषता हो गई, तो हम इसे बोलेंगे यानी संज्ञा की मूल विशेषता क्या है? वो सुंदर है। मैंने जैसे कि माध्यम यहाँ पर आपको लिखाया था कि वे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो सुंदर हमारे सामने विशेषण हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे सामने थी पर विशेषण, वे शब्द जिनके माध्यम से विशेषण की भी विशेषता बताई जाए। सुंदर है, सुंदर हमारे सामने विशेषण है। कितना सुंदर है? बहुत सुंदर। तो ये बहुत आया है, ये बहुत, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इसी कारण से हम इसे पर विशेषण कहेंगे। एग्जाम के दौरान कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, पर विशेषण किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो आपके सामने दोनों की परिभाषा मैंने लिखी है, परिभाषा याद करें, उदाहरण देखें। बड़ी सरल परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे, और विशेषण की भी विशेषता बताए जाने वाले शब्दों को हम पर विशेषण कहेंगे। तो ये अंतर जो है आप लोगों को दोनों परिभाषा में देख करके, पढ़ करके, और उसमें थोड़ा सा अंतर आपको भी देखना है कि अंतर क्या है, इसे दिमाग में रखना है। पर विशेषण कैसे कहते हैं, आप विशेषण की परिभाषा लिख दो तो गलत हो जाएगा, और विशेषण पूछ लिया आपने पर विशेषण की परिभाषा लिख दी तो गलत हो जाएगा। तो एक मामूली सा जो अंतर है इनमें, उस फैक्टर को आप याद रखें, और जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाएगा कि पर विशेषण विशेषण में क्या अंतर है, आपका जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत सरल और साधारण हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे थे विशेषण के बारे में। चूँकि मैंने आपको परिभाषा अभी लिखाई थोड़ी देर पहले कि विशेषण की परिभाषा क्या है, और एग्जाम में मैंने आपको कहा कि अधिकतर इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, उसे परिभाषित करना होता है। तो वे शब्द जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण कहलाते हैं। पर विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, पर विशेषण कहलाते हैं। अगला है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो इसके जो भेद हैं वो 4 हैं मूल रूप से, आप याद रखें। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, और आपको फिंगर्स में ये याद रखने हैं। जब तक आप ऐसा नहीं चलते फिरते याद कर लिया और भूल गए,
हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण के प्रकार कितने हैं। जैसे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। विशेषण कितने प्रकार है, 4 प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार है, मूलभूत प्रकार जो है 3 प्रकार हैं। तो इनके प्रकारों को हमें याद कर लेना है, जिससे हमारे दिमाग में ये डाटा रहता है कि यार मगर मुझे 3 याद आए तो एक है कहीं ना कहीं छूट रहा है। सर्वनाम अगर 4 याद आ गए तो यार 2 सर्वनाम मुझे याद नहीं है, वो याद करने हैं, हमें ये पता रहता है। इस वजह से हमारे जो डोट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। जब तक डोट्स क्लियर नहीं होंगे, फिंगर्स पर नहीं होंगे, हम लोगों को याद नहीं होगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। भेदों में नाम लिखने होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण, आकार, स्वभाव, रंग रूप, संबंधी, विशेषता बताई जाती है। गुण, आकार, स्वभाव, रंग रूप, इनसे संबंधित विशेषता अगर बताई जाती है, याद रख लें इस चीज को आप लोग कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। अगर संज्ञा और सर्वनाम की गुण, आकार, स्वभाव, रंग रूप, इस संबंधित अगर विशेषता बताई जा रही हो तो वहाँ जो विशेषण होगा, उसका प्रकार होगा, वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे कि मैंने कहा सकड़ी, सकड़ी, गली, चौड़ा, रास्ता। ठीक है, ये इसी का एक उदाहरण है। चूंकि यहाँ आकार संबंधी बात आई, आकृति कैसी है उसकी, गली सकड़ी है, ठीक है, रास्ता है लेकिन कैसा है, चौड़ा है। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि आकृति संबंधी विशेषता प्रकट होती है। अगर आकृति संबंधी विशेषता प्रकट हुई है तो निसंदेह वो गुणवाचक विशेषण होगा। रंग रूप, जैसे कि राजीव काला लड़का है। अब यहाँ पर काले के नीचे अगर मान लीजिए एक लाइन उन्होंने दे रखी है, रेखांकित कर रखा है, ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो रंग रूप संबंधी है, वो काला है, और रंग रूप संबंधी अगर है तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक। गुण संबंधी, स्वभाव संबंधी, अवगुण संबंधी, बुरा लड़का है, अच्छा लड़का है। अगर अच्छा लड़का है तो गुण संबंधी हो गया, बुरा लड़का है तो अवगुण संबंधी हो गया। स्वभाव संबंधी, अच्छा बोलता है, अच्छा लड़का है। तो स्वभाव संबंधी, रंग रूप संबंधी, आकार संबंधी या फिर गुण संबंधित कोई विशेषता है तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आया समझ में? आया नहीं आया आप लोगों को? गुणवाचक विशेषण क्या जाता है? जो गुण संबंधी, आकार संबंधी, स्वभाव संबंधी, रंग रूप संबंधित विशेषता प्रकट होती हो, उस विशेषता का जो भेद होता है वो गुणवाचक होता है। दूसरा जो हमारे पास विशेषण का भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है। संख्या संबंधी विशेषता, जैसे कि संख्या संबंधी विशेषता किस प्रकार से, और दूसरा है राजीव ने फूलों की एक माला खरीदी। अब देख लीजिए, माला है, कितनी है? एक। तो मैंने आपसे कहा कि संख्या संबंधी विशेषता होती है, राजीव ने फूलों की एक माला खरीदी। माला यहाँ पर संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या है कि एक खरीदी। उसने मुझे 2 समोसे दिए। 2 समोसे हैं लेकिन कितने हैं? 2।
तो ये क्या है, संख्या संबंधी अगर विशेषता आ जाती है तो वो जो विशेषण होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। तो फिंगर्स पे ये होना चाहिए कि पहला तो है गुणवाचक विशेषण, जिसमें आकार संबंधी, स्वभाव संबंधी, रंग रूप संबंधी, गुण संबंधी विशेषता प्रकट होती है। लेकिन संख्यावाची विशेषण जिसमें संख्या संबंधी विशेषता प्रकट होती है। तो दो उदाहरण हमारे सामने आ गए। तीसरा है परिमाणवाची विशेषण। यहाँ जो विशेषता प्रकट होती है माप, तोल, माप तोल, यहाँ संख्या संबंधी है, देख लीजिए आप, यहाँ माप तोल। अंतर है दोनों में, बड़ा अंतर है कि जो संख्याएं गिनी जाती है, जिसे गिना जा सकता है वो संख्यावाची में आएगा, लेकिन जिसे गिना नहीं जा सकता माप तोल संबंधी होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे 2.5 मीटर कपड़ा दीजिए, मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है, यहाँ पर इसका उदाहरण है मुझे 2 मीटर लिख लीजिए, चलो 2 मीटर कपड़ा दीजिए। अब यहाँ पर कपड़ा है जिसे हम गिन नहीं सकते, इसे नापा तोला जाता है। आ रहा है समझ में, नापा तोला जा रहा है। यहाँ पर माप संबंधी विशेषता है। यहाँ पर कपड़ा है लेकिन कितना है, 2 मीटर। मुझे आधा किलो नमक दे दीजिए, आधा किलो, वो भी क्या है, संख्या संबंधी नहीं है। नमक आप गिन नहीं सकते, दाने नहीं गिनते आप उसके, उसे माप तोला जाता है। इस वजह से इन दोनों में एक अंतर ये है कि एक में तो जिस वस्तु को गिना जा सकता है वो संख्यावाची में आएगा, जिसे गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, वो परिमाणवाची विशेषण होता है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। संख्यावाची में तो केवल किसी भी वस्तु को जब हम गिनने योग्य हो तो संख्यावाची लिख देंगे, और कोई भी वस्तु अगर गिनने योग्य ना हो बल्कि माप तोल संबंधी हो तो उसे परिमाणवाची विशेषण लिख देंगे। आप इसे नोट कर लें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला अगर कोई है तो वो है संकेतवाचक। संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। मैं बता देता हूँ आपको। संज्ञा के ठीक पहले आने वाला सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अगर कोई विशेषण है वो सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि संज्ञा के ठीक पहले अगर सर्वनाम आ जाता है, जैसे कि यह लड़का मेरा भाई है। अब यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के ठीक पहले यह जो है एक निश्चयवाचक विशेषण है, सॉरी सर्वनाम। और अगर यह सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आया है तो सर्वनाम ना होकर के संकेतवाचक विशेषण होगा। आप इसे अच्छे से याद कर लें। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। हम इसे सर्वनाम बताते हैं, यह यहाँ पर सर्वनाम है, सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम ना होकर के ये विशेषण है। अगर संज्ञा के ठीक पहले एक सर्वनाम आ जाता है तो सर्वनाम ना होकर के संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे कि ये प्लाट मेरा है, प्लाट एक संज्ञा है, किसी स्थान का नाम है। अब प्लाट है, प्लाट से पहले यह आया है तो यह जो शब्द है वो सर्वनाम ना हो करके संकेतवाचक विशेषण हो। यह तो कभी भी आप एक चीज़ का पता कर लें कि संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम अगर आ जाता है तो फिर वो सर्वनाम ना हो करके उसे हम दर्जा सर्वनाम का नहीं देंगे, हम उसे विशेषण बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक था, 4 इसके मूलभूत प्रकार थे, इसके भेद थे, कुछ अन्य भेद भी हैं
उसके बारे में कल हम